बल्गरी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा न कराने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। रूल्स के मुताबिक तोहफे की रसीद जमा न कराने पर कार्रवाई की जा सकती थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया। इमरान खान की जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि जब तोहफा जमा न कराने पर कार्रवाई हो ही नहीं सकती तो ये मजीद इंक्वायरी का केस है। जबकि आज अडियाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने केस की समाअत की। इमरान खान और बुशरा बीबी को अदालत पेश किया गया। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने गवाह पर जिरह मुकम्मल की। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में वजीर आला KPK अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस की समाअत की। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि मुलजिम पेश हुआ ना ही वकील, मुसलसल अदम पेशी नाकाबिल कबूल है। फाजिल जज ने SSP ऑपरेशंस को मुलजिम को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। केस की मजीद समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला एक बार फिर मौखर। केस का फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। 18 दिसंबर को महफूज किया गया फैसला पहले 23 दिसंबर को सुनाए जाने की तारीख मुकर्रर की गई थी, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुनाए जाने की तारीख मुलतवी करके 6 जनवरी मुकर्रर की थी। अदालती अमले ने नैब प्रोसिक्यूटर और PTI वकला को भी फैसले की नई तारीख से आगाह कर दिया। जो कहे मुल्क को आग लगा दो, इसके बहकावे में ना आना, किसी का ईंधन ना बनना और कभी भी मुल्क के खिलाफ जाना नहीं। मरियम नवाज ने मुल्तान में तलबा को नसीहत कर दी। वजीर आला पंजाब ने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में वज़ाइफ तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा कि अगर ये बात अच्छी होती तो किसी के बच्चे माफ़ी मांग कर बाहर ना आते। मुझे उनके माफ़ी मांगने पर तकलीफ हुई है क्योंकि वो किसी के बहकावे में आ गए। हमारी अखलाकियात किस सिमत जा रही है, इस हवाले से कुछ नहीं कह सकती। मरियम नवाज ने कहा कि अगले साल तलबा को 1 लाख बाइक्स मुफ्त मिलेंगी। आइंदा साल 50,000 तलबा को वज़ाइफ दूंगी। मुस्तकबिल में बैनुल-अक़वामी स्कॉलरशिप्स देने के हवाले से भी काम किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ और हुकूमत में मुज़ाकरात का मिशन मजीद आगे ना बढ़ सका। हुकूमती ज़राए का बताना है कि तहरीक इंसाफ का तहरीरी तौर पर मुतालबात ना देना डेड लॉक की वजह बना। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ऑफिस से भी अभी तक मुज़ाकरात की तीसरे दौर के लिए किसी फरीक ने राब्ता नहीं किया। ज़राए का कहना है कि इमरान खान से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड का फैसला करेगी। चार्टर मानने की सूरत में तहरीक इंसाफ को हुकूमत से तहरीरी मुआहदा भी करना पड़ेगा। जबकि PTI मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल हुकाम के पास दरखास्त जमा करा दी गई। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात खुले माहौल में कराई जाए। बुशरा बीबी से बैकडोर मुज़ाकरात पर चेयरमैन PTI की वजाहत आ गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारे या बुशरा बीबी के कोई बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे, ना कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। जो कमेटी बानी PTI इमरान खान ने बनाई वही मुज़ाकरात कर रही है। बुशरा बीबी मुज़ाकराती सिलसिले में बिल्कुल शामिल नहीं। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ 2 इजलास हो चुके हैं। मुज़ाकरात के तीसरे राउंड से पहले इमरान खान से मुलाकात करनी ज़रूरी है। उम्मीद थी कि आज मुलाकात होगी, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिली। उम्मीद है कल हमारी बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी। उम्मीद है अलकादिर केस में इमरान खान और बुशरा बीबी बरी होंगे। यूनान कश्ती हादसे में एडिशनल सेशन जज ने वज़ीर आज़म, वज़राए दाखिला और खारजा को तलब कर लिया। इंसानी जानों के ज़िया के मामले पर सक्खर के एडिशनल सेशन जज 2 ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार और मोहसिन नकवी की तलबी के लिए नोटिस जारी कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि हुकूमती लापरवाही के बाइस बेरोज़गार पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर गए। लापरवाही बरतने पर हुकूमती ज़िम्मेदारों के खिलाफ रोहड़ी थाने में मुकदमा दर्ज किया जाए। अदालत ने वज़ीर आज़म, वज़रा और SSP सक्खर को 15 जनवरी को तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलर्स की जायदादों और असासों की ज़ब्तगी के लिए फ़ौरी कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि दफ्तर खारजा बैरून मुल्क से इंसानी स्मगलिंग का धंधा चलाने वाले पाकिस्तानियों के लिए मुतल्लिका ममालिक से रब्ता करे और उनकी पाकिस्तान हवालगी के हवाले से जल्द अज जल्द इक़दामात करे। वज़ारत इत्तलात व नशरियात, वज़ारत दाखिला के ताउन से अवाम में बैरून मुल्क नौकरियों के लिए सिर्फ कानूनी रास्ते इख्तियार करने के हवाले से आगाही मुहिम चलाई जाए। हमें पैगाम दिया जाता है कि आप कौन होते हैं। कुरम मसले को ठंडा करने वाले मौलाना फजलुर रहमान का इंकशाफ। JUI के सरबराह ने पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत पर हज़ारों सवाल उठ रहे हैं। परसों एक सफ़ीर मेरे पास आए, उन्होंने बहुत सी बातों में कुरम का जिक्र भी किया। मैंने कहा हमें पता है कि मसले का हल क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि माशरे को गलत फहमी का शिकार नहीं करना चाहिए। जब हम मामलात को ठंडा करने की कोशिश करते हैं तो फिर इश्तियाल दिया जाता है। मुझसे राब्ते हुए लेकिन हमने बंदूक नहीं उठाई।
DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے لاہور میں یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے اساتذہ اور طلباء جبکہ مختلف مذاہب کے رہنماؤں اور نمائندگان سے الگ الگ خصوصی نشست کی۔ UMT کے طلباء اور اساتذہ نے DGISPR سے ملاقات اور بات چیت کے اہتمام پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا، اور طلباء نے کہا کہ آج DGISPR سے براہ راست بات چیت کر کے ہمیں حقیقی معنوں میں پاک فوج کے خلاف پھیلائی جانے والی منظم ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز کے بارے میں آگاہی ملی۔ دوسری جانب مسیحی، سکھ اور ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں اور نمائندگان نے DGISPR سے خصوصی نشست اور بات چیت کو سراہا۔ اقلیتی برادری کے نمائندوں نے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، اور DGISPR کی گفتگو سے نہ صرف ہمارے حوصلے بلند ہوئے بلکہ تمام منفی شکوک و شبہات بھی دور ہو گئے۔ پاکستان کے 22,000 بیوروکریٹس کے پاس دوہری شہریت ہونے کا انکشاف سامنے آ گیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں 22,000 پاکستانیوں کے پاس دوہری شہریت کے انکشاف پر کمیٹی نے کہا کہ ججز اور ارکان اسمبلی دوہری شہریت نہیں رکھتے، بیوروکریٹس پر بھی پابندی عائد کی جائے۔ کمیٹی کے رکن عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ بل میں یہ بھی شامل کیا جائے کہ دوہری شہریت والا کوئی بھی شخص بیوروکریٹ تعینات نہیں ہو سکتا۔ پاکستانی فلم انڈسٹری کی معروف اداکارہ ریما خان ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گئیں۔ قطر سے آئے شخص نے اداکارہ ریما پر فراڈ کا مقدمہ کر دیا۔ قطر میں ملازمت کرنے والے شاہد رفیق نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ریما کی فلم لو میں گم میں سرمایہ کاری کی تھی۔ ان کے ساتھ ریما کی جانب سے کروڑوں کا فراڈ کیا گیا۔ شاہد رفیق کے انٹرویو کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔ شاہد رفیق نے بتایا کہ مائرہ خان نے اپنی بہن ریما خان سے ملاقات کرائی تھی۔ شاہد رفیق کے مطابق ریما نے ان سے ایک معاہدہ کیا لیکن رقم واپس نہیں کی۔ شاہد کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس تمام ثبوت ہیں اور ریما پر کیس دائر کر رکھا ہے۔ ریما عدالت پیش نہیں ہو رہی اور گزشتہ 4 سال سے مقدمہ التوا کا شکار ہے۔ بگ 3 کی ایک بار پھر سے کرکٹ کی دنیا میں گونج۔ ٹیسٹ کرکٹ پر حکمرانی کے لیے جے شاہ نے اب نئی چال چل دی۔ بھارت، آسٹریلیا اور انگلینڈ نے ٹیسٹ کرکٹ کو اپنے ہاتھوں میں لینے کا منصوبہ بنا لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تینوں بورڈز کا ایک دوسرے کے ساتھ بارڈر گواسکر ٹرافی کی طرز پر زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ سیریز کھیلنے کا پلان ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے چیئرمین جے شاہ، کرکٹ آسٹریلیا کے چیئرمین مائک بیئرڈ اور انگلینڈ بورڈ کے چیئرمین رچرڈ تھامسن کے درمیان اس ماہ کے آخر میں ملاقات کا امکان ہے۔